बट एक चीज और इस पूरे गेम से बाहर निकली है सर, हमारे साथ में कंगालुस्तान है ना सर। हाँ, पहले तो हम आर्मी मूवमेंट देखते थे, आप और हम जब एनालाइज करते थे, यार आर्मी शार्मी जा रही है उस तरफ ही कुछ करने के लिए। अब बोलते हैं यार पुलिस फोर्स भेज दो, काफी है, आर्मी को क्यों डिस्टर्ब नहीं नहीं असम पुलिस। आर्मी, आर्मी को मत डिस्टर्ब करो भाई, आर्मी जरूरत नहीं है। एंड द best thing about the Kangaroos is, by the way, Kangaroos were planning to buy HQ9 and HQ16 from China. कही दो। और साथ में वही तो बना रहे ना, वो एक क्या वो एक एयर बेस बना रहे हैं ना, हाँ लाल मुनी बना घाट पे। बना बना। अबे अब्बू तो लाल बचा मुनी नहीं पाए घाट अपने पे एयरबेस, एयर तू क्या बेस। बचाएगा? सर देखिए, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, पता है, आई बीन सेइंग दिस, ओ एयरबेस बन जाएगा, इंडिया खत्म हो जाएगा। यार तेरा 3 दिन में आई वाज टॉकिंग टू समवन टुडे मॉर्निंग सर, मैं आपको बताता हूँ ये। दिस पर्सन वाज द फॉर्मर डीजीएमओ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मेरे को बोला है, थ्रेटन किया है कि तू नाम लेगा मारूंगा। समडे आई विल गेट हिम टू टॉक अबाउट दिस, बट फॉर्मर डीजीएमओ रह चुके हैं। मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा, मैं बोला सर मुझे ये बताओ, एक कंट्री आपको फोन करके बोलती है कि साहब मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता और हो गया मेरा काम, माफ करो, प्लीज स्टॉप द फाइटिंग, व्हाट टर्म वुड यू गिव इट? उन्होंने एक वर्ड बोला मेरे को, वुड यू काइंड ऑफ गेस व्हाट सर? क्या? कैपिचुलेशन। इट्स जस्ट शॉर्ट ऑफ सरेंडर, वन स्टेप शॉर्ट ऑफ सरेंडर है सर ये, एंड दिस इज अ फॉर्मर डीजीएमओ सेइंग दिस। भाई ये तो आपको साफ दिख रहा है ना, वो टॉम कूपर जो है, नो फ्रेंड ऑफ इंडिया एज सच, इवन ही सेइंग दैट। सो आप देख लीजिए, ही सेड कैपिचुलेशन हालांकि बॉस। आई एम नॉट मच फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अगोरा, बट ही लुक्स ऑब्जेक्टिव, वो भी यही कह रहा है, कैपिचुलेशन। प्योर कैपिचुलेशन। he just said that, he said बेटा और क्या, how do you say this? मैं सर बट अभी भी लड़ने की कैपेसिटी है। कहते हैं यार लड़ने की कैपेसिटी एक आर्मी की होती है, बट देन दैट आर्मी रियलाइजेस दैट इसके आगे अगर मैं लड़ूंगा मेरा हिल डाउन है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी वाट लगेगी। सो ही सेज ओके आई बैक ऑफ, आपकी क्या कंडीशंस है मैं मानने को तैयार हूं। और यहां पर देखिए एक चीज में आप मुझे बताइए सर, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल्दो ऑब्वियसली मुझे पता है वो थोड़ा बोलने के लिए दिया है, वो हो नहीं सकता, बट उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने ये माना कि हमारी धरती से टेररिज्म और कोई उल्टे काम नहीं होंगे। तो ये कैसे होगा आगे? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो फिर वो आ जाएगा ना, फिर तो वो दैट विल मीन एक्सेप्टिंग डिफीट। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डिफीट क्यों नहीं मानती? क्योंकि उसका ये मानना है कि जब तक उसका जज्बा है तब तक वो हारी नहीं है। जिस दिन उसका जज्बा खत्म हो जाएगा उस दिन उसकी हार होगी। तो वो अपना बंदूक जज्बा खत्म नहीं करते, वो कितनी भी बार हार जाएं आप, लेकिन वो जो हार है वो कन्वेंशनल हार है, वो कुरान के टर्म में वो हार नहीं है। लेट्स आई थिंक वी नीड टू डिस्कस अगेन द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। उसको हमें दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा किसी लेट्स आलिम डू के दैट, साथ में। लेट्स डू दैट। एक किसी आर्मी के किसी के साथ, कर्नल साहब के साथ आर्मी वालों बैठेंगे। को कुछ नहीं पता यार कुरान के बारे में। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, कर्नल रैना, चलो मैं हम तीनों एक एक करते कर्नल हैं रैना वीडियो। को पता है, कर्नल रैना को हाँ, पता है। Yes, yes. क्या बात कर रहे हो यार, हाँ, ऐसे मत लेकिन बोलो। we'll have to get somebody like नीरज अत्री also, आलिम है ना वो। हाँ, let's do something, let's do this, 4 windows, we'll talk about this Quranic concept of war, let's put this thing in out in the public. जो वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसमें ये डिफीट नहीं है, उसमें ये हुदैबिया है। मैं कह रहा हूँ लगातार भाई, हुदैबिया जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी तो कुरैश वालों ने सोचा कि हम जीत गए। हम्म। जो मक्का वाले थे, मक्का वालों ने कहा कि हम जीत गए, इसीलिए ये जो है ये कैपिचुलेटेड। वर्चुअली इट वाज सम सॉर्ट ऑफ कैपिचुलेशन ही था, इफ यू डोंट कॉल इट अ सरेंडर। लेकिन दैट वाज ओनली वेटिंग फॉर कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन होते ही वो सोचते रहे कि साहब कि हम तो
पिटे हुए हैं और उन्होंने वापस हमला करके उनको ख़त्म कर दिया। तो ये जो है, ये जब भी पीछे हटते हैं, सरेंडर करते हैं, आप कह रहे हो ना 1971 में सरेंडर किया इन्होंने, क्या वो उसको डिफीट मानते हैं? नहीं कभी नहीं, मानते। मान ही नहीं सकते सर वो। नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? वो यू हैव टू गो डीपर इनटू इट। ये नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं, वो जिहादी हैं, या आप उनको गालियाँ देते रहो। कुछ हमारे जो है पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट हैं, वो खाली ये कि वो जिहादी हैं, वो गधे हैं और वो कुत्ते हैं, या कुछ भी। नो, देयर इज़ अ मेथड टू इट भाई, देयर इज़ अ मेथड टू इट, एंड दैट मेथड इज़ द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में यू लूज़ ओनली इफ यू लूज मेंटली। अगर आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली मेंटली, आउटवर्डली एक्सेप्ट कर ली, उससे कुछ नहीं होता। अंदर से एक्सेप्ट कर ली, तभी आप हारे हैं। आज मैं सुन रहा था, वो पागल है ना, वो क्रिस्टीन फेयर, वो बोल रही थी, सही बोलती है इस मामले में, कम से कम सही बोलती है। वो कह रही थी कि वो तो पाकिस्तान तो दिस इज जस्ट टेम्परेरी सेटबैक, दे विल डू इट अगेन। आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? खत्म आप तब कर सकते हैं जब आप इस आर्मी को कंप्लीटली थ्रैश करके डीमिलिटराइज कर दे पाकिस्तान को। ओनली देन इट विल सीज द प्रॉब्लम्स जो है ये खत्म होगी, वरना नहीं होगी। उसके लिए इंडिया नीड दैट काइंड ऑफ अ सुपीरियोरिटी, एंड दैट सुपीरियोरिटी इज नीडेड नॉट जस्ट इन द एयरफोर्स। एयरफोर्स में तो है हमारी, प्रूव हो गई, बट यू विल नीड इट ऑन द ग्राउंड। वो अभी नहीं है। मे बी वी आर 2:1 or 3:1. नहीं नहीं, We वो तो require to be much more. अबाउट द सोल्जर्स, इट्स आल्सो अबाउट स्ट्रेटजी टू a lot of things, you know, बहुत लेकिन सारी ये चीज़। हो सकता है, मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह से देखता हूँ, क्योंकि अगर आप ये टीटीपी और बलूचिस्तान को ठीक से लिवरेज कर लो, व्हाट द नॉट द टीटीपी, दे हैव द हेवी वेपनरी, उनके पास आर्टिलरी है, लेकिन बलोच रिक्वायर सम हेवी वेपनरी। या वो है सर, बलोच को चाहिए। बलोच को चाहिए, उनको आप हेवी वेपनरी दे दो, और आप ये जो है वो पिंसर करो, देन इट इज पॉसिबल। फिर भी क्योंकि सर 3-4 बंदे में तो वो डिवाइड साले, करो। वो फटने वाले तो बड़े घूमते घूमते हैं ना वहाँ पे, लेकिन फटने उसके वाले लिए तो। हमारा डॉक्ट्रिन भी तो चेंज करना पड़ेगा ना हमको। ये कि वी हैव टू ओपनली, एटलीस्ट विद इन आवर फ्रेटर्निटी, हमको मानना पड़ेगा कि भाई ए स्टेबल पाकिस्तान और एन अनडिवाइडेड स्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। हमें इसे डिवाइड करना है, इसकी कैपेसिटी फाइट करने की ख़त्म करनी है, तभी हमारे यहाँ शांति होगी, वरना नहीं होगी। नो, देयर इज नो क्वेश्चन सर, वो तो एक थॉट प्रोसेस, और आई थिंक ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्योंकि आप वॉर जो कितना भी ऊपर बनाई ले है। जाएंगे? आपने एक उड़ी स्ट्राइक कर दी, आपने सोचा ये संभल जाएगा, नहीं संभला। नहीं नहीं, आई उसने डोंट थिंक पुलवामा कर दिया। आप बालाकोट चले गए, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर गए, आपने सोचा ये संभल जाएगा, नहीं। अब आपने इतना बड़ा एक्शन कर दिया है, तो अगर मान लीजिए फिर वो कहीं पे 20-25 मार देता है, करेगा। फिर आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर अटैक? नहीं नहीं करेगा सर, बट ये मेरे हिसाब से आपको इस पोजीशन में लाना पड़ेगा इनको, वेयर द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द पंजाब। क्योंकि एक चीज मैंने भी देखी है सर पाकिस्तानियों की, एंड जितने, आई मीन आई हैव इंटरेक्टेड विद लोड्स ऑफ फौजीज एंड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी से जब तुम पंजाबी मारते हो ना, फिर इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर तो फिर वो इस्लाम इस्लाम सब बाहर चले जाता है, फिर इनके हाथ पैर कांपने शुरू होते हैं, एंड देन दे विल कम एंड बेग यू फॉर इस लाइफ। बार तो बहुत मरे हैं, कम से कम हाँ, 500-700 पंजाबी मरे हैं। दैट इज द थिंग ना सर। इस बारी जो टारगेटिंग हुई है ना सर, इस बारी टारगेटिंग जो और करी जो है। बैठे हुए थे आपके जो टेरर हब्स में, वो भी पंजाबी थे सब। तो इस बारी जो टारगेटिंग करी है आपने, वो थोड़ी देख के करी है। एंड पंजाब उसके बाद भी जब आपने इतने सारे वो करे हैं जो एयरफील्ड मारे हैं, these are also more or less in Punjab. So I guess the messaging is starting to go right for the first time in 70-80 years. अब से I think कुछ सीधा आने के लिए कुछ चीजें हैं. The things seem to be kind of अच्छा, going in the right direction. बिफोर गो टू क्वेश्चंस, मेरे जी सर. पास एक ये आईडीआरडब्ल्यू का एक हम्म. अपडेट है, आपने देखा हो शायद। Saying what? आईडीआरडब्ल्यू का एक आर्टिकल आया है, सेज कि भाई
according to them, they have analyzed, according to sources cited by IDRW, the IAF's air defense systems and fighter jets shot down at least 5 PAF aircrafts Yes. during the May 6-10 engagements. Yeah. Number 1, Mirage 5. This part of PAF strike package targeting Indian position, the Mirage 5. तीन Was JF-17 possibly shot by the indigenous Akash system. ठीक है साहब. 2 JF-17 Thunder jets. तो ये जो Block 3s armed with PL-15 were confirmed damage by Pakistan's ISPR Major General Ahmed Chaudhry on May 8. हाँ, वो तो उसने बोला था. और ये शायद S-400 या आकाश. आकाश is proving to be the darling यार. Number 3 is one F-16, वो जम्मू या पठानकोट में घुस रहा था, उस टाइम पे मारा गया है, या श्रीनगर में मारा गया, पता नहीं. एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, कैन बी J-10C, और पाकिस्तान claims out for performed India's Rafale, but the lack of wreckage is because it occurred near the border. अब wreckage कहाँ है? चोलिस्तान में होगा तो मिलेगा नहीं आसानी से. और एक जो है वो साप 2000 एवॉक्स जो कि बोलारी में मारा गया है. प्लस ये IDRW का कहना है. नहीं, आई डोंट बाय द 2 JF-17 सर. मेरे हिसाब से इट्स 3. दूसरा तो दो तो उसने एडमिट किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में. नहीं सर, वो तो एआई था, वो फेक था. वो तो एआई था. बट देयर इज मच मोर इंटेलिजेंस कमिंग आउट कि इनके 3 JF-17s हैव बीन डाउन्ड. 1 मिराज, 3 JF-17s, 1 F-16 ऑन द ग्राउंड. यहाँ इसमें जो जकोबाबाद में जो शहबाज में मारा है फील्ड के ऊपर, वहां पर F-16 थे इनके, उसमें से एक कंप्लीटली गॉन, एक डैमेज्ड है. एंड 1 रिफ्यूलर व्हिच इज द IL-78 रिफ्यूलर एंड 1 C-130. उसके बाद ये जो साब मारा है, वो भी एक हैंगर में मारा है. उसके वहां पर कहां पर है? बोलारी में. तो ये तो कुछ और जो है वो तो दे आर गिविंग. और यस, द मिराज, यस, द मिराज 3 हैज गॉट हिट. उसका असर भटिंडा के पास कहीं गिरा है वो आके. भटिंडा से जम्मू के बीच में कहीं पे गिरा है. That's what the story says at the moment. But I believe the pilot kind of landed that side only. यहाँ नहीं पकड़ा हमने. क्योंकि आज तो एक्सचेंज हो गए ना सर, जो बंदे थे. हमारा एक जो था, आज तो हमारे साहू साहब आ गए ना. हाँ, एक्सचेंज हो गया ना सर. So after every battle, that is one of the things that you do. You exchange your people. तो दो हमारे पास जो थे उनको वापस करा होगा हमने, और उनका जो उनके पास जो हमारा एक था उन्होंने वो वापस करा. वो नॉर्मल होता है. So that's how it is. वो तो that is okay.